भाइयों नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह आपके अपने YouTube चैनल देसी खेती जुगाड़ पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज मैं आपको जुगनी के बारे में बताने जा रहा हूं। इसके कुछ खास टिप्स ऐसे होते हैं जो कि अगर किसान भाई समझ ले, जान ले, तो उसके लिए इस खेती से कम 4 से 5 लाख पर एकड़ कमाने का सबसे सुनहरा अवसर है। किस तरीके से है, अब इसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर आपको जुगनी लगाना हो तो इस वीडियो को देखें, नहीं तो फिर आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि जो जुगनी वाले हैं, जो लगाना चाहते हैं, उनके लिए खास चीज़ें हैं। क्योंकि इसमें जब फंगस लगता है ना, तो बुरी तरीके से भाई साहब प्रभावित होता है पौधा, और बिल्कुल फिर किसान के लिए कुछ नहीं मिलता है, बिल्कुल जीरो हो जाता है। वो जब फंगस लगता है तो पूरे पौधे में पूरे ख़राब हो जाते हैं। चलिए, यहाँ पे 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि टॉपिक वाइज मैं आपको बताता जाता हूँ। सबसे पहली बात तो है कि जब भी ज़मीन आप इसकी तैयार कीजिए, ज़मीन में कम से कम नैनो सल्फर WDG 80% कम से कम 6 किलो पर एकड़ में आप मिलाइए। जो भी खाद मिला रहे हैं, DAP, यूरिया जो भी मिला रहे हैं, आप मिलाइए। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ कि इसमें आप 30 किलो पर एकड़ से ज़्यादा DAP नहीं मिलाइएगा। यूरिया इसमें मिलाने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। माइक्रोराजा मिला सकते हैं, माइक्रोराजा के साथ साथ आप और कोई चीज़ यहाँ पे मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने DAP दे दिया, पोटास आपको जो है लगभग 30 किलो पोटास भी इसमें मिलानी है, क्योंकि ये फल जो है वजन पकड़ने के लिए आपको बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो किसान भाइयों, यहाँ मैं आपको बताता चलता हूँ, शुरुआत करता हूँ। अगर आपको लंबे वाले जुगनी को लगाना हो तो मैं आपको सबसे पहले क्लाउज का प्रेफरेंस करना पे रखता हूँ, क्योंकि क्लाउज से बढ़िया कोई भी रिजल्ट नहीं देता। चाहे जितने बीज मैंने लगाए, मैंने 12-13 बीज लगभग विगत 3 सालों में लगाया। सबसे पहले मैंने क्लाउज का लगाया था, लेकिन क्लाउज का कोई तोड़ है ही नहीं। कोई, अभी तक की बात कर रहा हूँ, जितने भी मैंने बीज लगाए हैं, बहुत सारे लगाए। मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा कि ये होगा कि भाई किसी कंपनी को आप डिमोरलाइज कर रहे हैं, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है कि जो चीज़ अच्छी है उसको आपको बताना। तो क्लाउज सबसे बेहतर वेराइटी, सबसे शानदार वेराइटी है। अब यहाँ पे किसान भाइयों, बीज का चुनाव कर लिया आपने। अगर मल्चिंग नहीं है दोस्तों, ड्रिप नहीं है, तो आप बेड बनाइएगा, गैप छोड़िएगा। जो जैसे मेरा ये गैप दिख रहा है कि लगभग ये 6 फीट का, तो ये 4 फीट का गैप, कम से कम 4 फीट का रखिए, क्योंकि इसकी जो बेल नहीं से कह सकते, इसके जो पत्ते हैं वो 2 फीट तक जाते हैं, तो जिससे आपको आने जाने में पौधे को डिस्टर्ब ना हो, पहली चीज़। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है दोस्तों, जब भी आप बीज लगाते हैं, बीज लगाने के बाद में और कब लगाना है, सबसे मेन चीज़ लगाने का समय कब है यहाँ का। अगर आप 15 सितंबर से लेकर के लास्ट सितंबर तक बिजाई करते हैं, तो आप ये मानिए कि जो मैंने आपको पैरामीटर बताया है कमाने का, वो पैरामीटर एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट पैरामीटर। पहली चीज़। दूसरी चीज़, बुआई आप कर देते हैं, बीज की बुआई सिंगल करिएगा। यहाँ पे ध्यान ये दीजिएगा कि अगर आपका 3 से 4 दिन में बीज जर्मिनेट हो जाता है, जो जर्मिनेट नहीं हुआ उसमें दोबारा बीज बुआई कर दीजिए, क्योंकि 30 से 35 दिन में फल इसका तोड़ने लायक हो जाता है। अब यहाँ किसान भाइयों, मैं आपको बताऊं कि जैसे आपका बीज का बुआई हो जाता है तो 3 से 4 पत्ते, 3 से 4 पत्ते के बाद में इसमें 19 ह्यूमिक एसिड का ड्रिंच करिएगा, 100 ग्राम 19 और ह्यूमिक एसिड 25 ग्राम। यहाँ पे आपको बता दूं कि केवल 2 ड्रिंच करना है। बाकी जैसे बाकी और पौधे होते हैं उसमें 3 या 4 मैं बोलता हूँ, लेकिन यहाँ पे केवल 2 ड्रिंच करना है। 2 ड्रिंच करने के बाद में आपने फिर 1261 ले लेना है। 1261 अगर आप नहीं ले सकते, 1261 आपके पास नहीं मिलता है, तो आप 20 लीटर पानी में, ध्यान दीजिएगा, 20 लीटर पानी में केवल 2 किलो DAP। अब देखिएगा 1261 जीरो कितने का है और DAP कितने का है। ठीक है, 2 किलो DAP और मात्र 200 ग्राम फास्फोरिक एसिड, मात्र 200 ग्राम फास्फोरिक एसिड, और मात्र जो है आपने 500 ग्राम यूरिया, इसको मिलाइए और आपका 1261 जीरो तैयार। अब आपको बताया कि 20 लीटर तैयार हो गया। 20 लीटर आपको एक टंकी में केवल 1 ही लीटर डालना है। इस चीज़ का ध्यान देना है आपको। 20 लीटर में 1 लीटर डालना है, 15 लीटर की टंकी में 1 ही डालिएगा। ठीक है, अगर 20 लीटर का किसी का है तो 1.25 लीटर डालिएगा, इससे ज़्यादा मत करिएगा। ध्यान देना यह है कि पत्ते पे न पड़े। 1261 जीरो DAP का फ़र्क यही होता है सबसे बड़ा, क्योंकि 1261 जीरो अगर पत्ते पे भी पड़ जाता तो नुकसान नहीं करता है, लेकिन अगर DAP है तो नुकसान करेगा। तो इसलिए पत्ते पे न पड़े, इस चीज़ को सावधानी रखते हुए 2 बार ड्रिंच करना। कितना? केवल 2 बार करना। उसके बाद आपने यहाँ पे केवल पानी की
पानी जो है देते रहिए, सिंचाई करते रहिए। और ध्यान देना है क्या, हर हफ्ते बिना नागा आपको अमृत जल का स्प्रे कर लेना है। अमृत जल कैसे बनाना है वीडियो मैंने डाल दिया है, खुद बनाइए, खरीदने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। कुछ लोग कहते हैं कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, चलो आपको लगता है अगर बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरे भी बच्चे पाल लें, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ आपको कि आप स्वयं बनाइए, स्वयं तैयार कीजिए, स्वयं डालिए। तो यार मेरे से खरीदने की क्या ज़रूरत पड़ी है, मेरे पास से मत खरीदो, आप अपना खुद बनाओ, यूज़ करो। मेरा मकसद केवल आपका हित है, ना कि मेरा हित। यार मेरे को फौज पेंशन देती है मेरे भाई, मुझे इतने पैसे की हवस नहीं है, ना मैं करोड़ रुपए का टी शर्ट पहनने का शौकीन हूँ और ना जो है और कोई मेरे ऐसे शौक़ हैं, ना मैं फौजी होने के नाते दारू पीता हूँ, ना मेरा कोई नशा है। तो इसलिए मेरे चक्कर में मत रहो। आप लोग, कुछ लोग कमेंट करते हैं, फिर भी हमारे किसान भाई कहते हैं कि सर उनके कमेंट पे ध्यान मत दो, लेकिन कहना पड़ता है क्योंकि लोगों की सोच ये है कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए मत करो यार। मेरे को 500 लोग देखो, 500 लोग अगर कमा लेते हैं अच्छा पैसा ना, वो मेरे लिए बहुत है। 5 लाख की ज़रूरत नहीं, मेरे 5 लाख व्यूज ना हो वो मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना मैं व्यूज़ के लिए पीछे भागता हूँ। व्यूज़ के लिए बाकी दुनिया भागती, लेकिन मैं नहीं भागता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप बात आई कि अमृत जल, तो अमृत जल का दोस्तों सबसे मेन चीज़ है कि आप उसका स्प्रे हर हफ्ते लेंगे। अगर नहीं लेते हैं तो आपका नुकसान होगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ उसका डोज क्या होगा। सबसे बड़ी चीज़ डोज की है। पौधा अगर 15 दिन का है, 15 दिन तक है, तो आपने केवल लेना है 1 ml पर लीटर। 15 दिन से ऊपर गया तो 1.5 ml पर लीटर, और अगर आपका 1 महीने का पौधा हो जाता है तो 2 ml पर लीटर। उसके साथ आप चाहे जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहें तो आप स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने में आप 0050 का भी स्प्रे करिए, आपका फल की साइज अच्छी आएगी, फल में चमक अच्छी आएगी, वजन भी अच्छा रहेगा। अगर आप 05234 लेते हैं तो 05234 से फल जो है अच्छे सेटअप होते हैं, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा पैदावार होगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कैल्शियम और बोरान, ये 2 एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़मीन में आपको डालना, अगर नहीं डाल पाए हैं तो यहाँ पे आप स्प्रे कर दीजिए। अगर 2 स्प्रे या 3 स्प्रे ले लेते हैं तो पूरी फसल का कंप्लीट पोषण हो जाएगा। ये सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों। मैंने बहुत छोटी वीडियो देनी है आपको, एक चीज़ और समझिएगा। अगर आप गोल वाला कद्दू लगाना चाहते हैं, चप्पन कद्दू में एक पीला है, हरा है लंबे में, और एक गोल वाला है। जैसा कि आपने देखा होगा, गोल मैंने नहीं दिखाया कि गोल कद्दू भी क्या है थंबनेल पे, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड होती है लंबे वाले की। कुछ लोग, कुछ एरिया ऐसा है जैसे कि मेरा ही एरिया है, वहाँ पे जो है गोल और लंबे दोनों की डिमांड होती है। दोनों यहाँ पे अच्छा पैसा दे के जाते हैं। अब किसान भाई मैं आपको बताऊँ कि आप पैदावार किस तरीके से होगी। पूरे 1 एकड़ में मतलब 10 ग्राम में 100 बीज होते हैं, सीधी बात, ठीक। लगभग आपका 3000 से 3500 पौधा लगना चाहिए मेरे हिसाब से 1 एकड़ में। लेकिन कुछ किसान भाई 5000 लगा लेते हैं, कुछ किसान भाई 4 लगा लेते हैं। तो 4 तक तो ठीक है, लेकिन 4 के ऊपर मत जाइएगा। 1 एकड़ की बात कर रहा हूँ मैं। अगर 4000 पौधा है, 5 किलो फल देता है, तो किसान भाइयों कितना हुआ आप बताइए, कितना कुंटल होता है। और 10 रुपये में जाता है तो कितना पैसा होता है, ये कमेंट बॉक्स में किसान भाई आप लिखिएंगे, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, मैंने बताया कि 4000 नहीं, मैं 3500 पौधे की बात करता हूँ। 3500 पौधा आपका तैयार होना चाहिए। 3500 इंटू 10 रुपया, ठीक है, 35000। उसके बाद आपका रेट हो गया ये। अब 5 किलो इंटू 5, तो जोड़ लीजिएगा कितना पैसा होता है, ठीक है। मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मैं इतना बताऊंगा कि वैसे तो मैंने अभी तक 11-12 किलो तक पर पौधे पे पैदावार ली है, लेकिन मैं 5 इसलिए बताता हूं जिससे कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ये भ्रांति न रहे कि अरे मैं तो बहुत ज़्यादा पैदा कर सकता था, बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं है। आप इतना ही रखिएगा, इससे ज़्यादा हो जाता है तो प्रभु की माया है। और बाकी फंगीसाइड, इसका ध्यान देना। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, सबसे अहम रोल होता है यहाँ पे फल मक्खी का। फल मक्खी का ट्रैप लगाइएगा,
मेरे डब्बे लगे होंगे। ये खीरे का मेरा प्लाट है, इसमें लगभग 5 बिस्से में मेरे 5 लगाए हैं, मतलब मैं 32 बिस्से में 32 ट्रैप लगाता हूँ, ये मेरा रूल है। और ट्रैप अगर किसी को चाहिए होगा तो 45 रुपये में आपके घर तक पहुँचा के मिल जाएगा, बहुत अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा। ठीक है, नंबर पे आप मेरे कॉल कर सकते हो, मैं आपको सीधे डायरेक्ट कंपनी का नंबर दूंगा, मैं यहाँ नहीं डालूंगा, आपको नंबर दूंगा जिस किसान भाई को चाहिए, और आप डायरेक्ट वहाँ से मंगा सकते हो। ठीक है, वो 45 रुपये में आपको मिल जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है दोस्तों, अगर ट्रैप लगाने के बाद आप सोचते हो कि मैंने ट्रैप लगाने के लिए बता दिया आपका कंट्रोल हो जाएगा, नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये फल मक्खी है, बहुत दुष्ट होती है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको सोलोमन का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर एक बार सोलोमन कर लिया है तो दोबारा जो है कॉन्फिडोर का इस्तेमाल करिएगा। दोनों सॉल्ट अलग अलग हैं, काम एक ही करते हैं, इसलिए दोनों को अलग अलग इस्तेमाल करिएगा। रही बात कीटनाशक की, कीटनाशक में जो अगर लगता है कोई कीट लगता है तो कीटनाशक का उपयोग करिएगा, नहीं तो ठंड का समय हो जाता है, उसमें बहुत कम कीट लगते हैं। मैं ये कहूँगा कि येलो स्टिकी ट्रैप, ब्लू स्टिकी ट्रैप लगा दीजिए, तो जो बाकी छोटे मोटे कीट पतंगे, रस चूसक, तमाम टाइप के कीड़े हैं वो उससे कंट्रोल हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो नीम ऑयल का इस्तेमाल करिएगा, और आपका इतने में ही फसल आपकी कंप्लीट तैयार हो जाएगी। 35 डेज में आपकी फसल तैयार हो जाएगी, हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी, और ये लगभग 60 से 65 डेज तक लगातार पर डे हार्वेस्टिंग होती है दोस्तों। 1 एकड़ में कम से कम मिनिमम जो है हमने हार्वेस्टिंग की है तो 10 से 12 कुंटल तक पर डे हार्वेस्टिंग की है। तो दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा इस पर अब बात नहीं करूंगा, जो मेन टॉपिक थे मैंने आपको कवर किए हैं। आपको अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगर जो हमारे किसान भाई जुगनी की खेती करने वाले हों आप उनको शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो, क्योंकि बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं वो करते ज़रूर हैं लेकिन उनको अधूरी नॉलेज होने के नाते उनका बड़ा नुकसान हो जाता है। तो नुकसान को ना होने पाए इसलिए वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो। नमस्कार, जय जवान जय किसान।